बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है, आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करी कि ये जो बुलडोजर से न्याय दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये तुरंत रुक जाना चाहिए, बिल्कुल कहीं पे भी कोई बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि अन्याय है और अन्याय बहुत तरीके से। अब जैसे कि बुलडोजर जो है, ऐसे तो मतलब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए कानून बना हुआ था और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उस पे बुलडोजर चल भी जाता है, तो वो तो जायज है। क्योंकि अगर आपको परमिशन मिली है कि घर इस तरीके से बनाना है या आपका ही प्लॉट पे बनाना है, आप अतिक्रमण ना करें, तो अगर आप करते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी और फिर बुलडोजर चलेगा। तो वो तो ठीक था, सबके लिए था वो कानून, इसके बारे में किसी को आपत्ति भी नहीं थे देश में। लेकिन ये 2 साल पहले जो योगी आदित्यनाथ चालू किए बुलडोजर, और चुनाव प्रचार में बुलडोजर लेके लगा देते थे, लगा 10-10, 12-12 बुलडोजर जो है उनकी रैली के सामने में खड़े हो जाते थे। सबसे बड़ा मतलब उनका हथियार बुलडोजर, कि बुलडोजर चलेगा, जो भी अपराध करेगा। लेकिन बुलडोजर, आपको पता है कि फिर जनता भी जानती थी कि बुलडोजर कहाँ चल रहा है। तो आपने देखा है कहाँ चल रहा था बुलडोजर, अन्याय के खिलाफ। अब एक बुलडोजर जो था अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था किसी को। अब ये ला दिए अन्याय के खिलाफ। अब ये अन्याय किसके ऊपर हो रहा है, अब किसको बुलडोजर चल रहा है? तो आपने देखा कि मुसलमानों के ऊपर और कुछ दलित घरों पे, इतने ही दिखे, उसके अलावा बाकी जगह नहीं चल रहे थे। तो अब बताइए कि ये जो अन्याय यूपी में ही हुए, जो बड़े बड़े, ब्रिजभूषण शरण सिंह कहाँ का है? यूपी का है ना, उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो तो 6000 लड़कियों के साथ में, बेटियों के साथ में अपराध किया था और उसको तो मतलब कि जेल में होना चाहिए था। अब बड़ा आदमी है, अब बीजेपी का आदमी है, तो बुलडोजर नहीं चलेगा। जो IIT BHU में जो 3 बलात्कारी थे उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे और उनको तो बेल भी मिल गई, वो तो जेल में भी नहीं है। और उसी ऐसे ही जितने भी जो आपराधिक तत्व हैं, चाहे बलात्कार किए हों चाहे अपराध किए हों, तो उन पे बुलडोजर नहीं चलता है, क्योंकि जाति देख के बुलडोजर चलता है और धर्म देख के। तो मुसलमानों के जो घर बुलडोज किए गए, आपने देखा कि ये हमेशा ही ऐसा होता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस के नेता थे, उनके घर में बुलडोजर चल गया। अच्छा बड़ा घर था और उसमें बुलडोजर चल गया, अब बिना किसी बात के। वो सिर्फ पत्थरबाजी का आरोप था उनके ऊपर में, अब बुलडोजर चल गया। तो बुलडोजर जो है वो क्या है कि पहली बात तो यह है कि न्याय कौन देता है?
न्याय तो कोर्ट देती है ना। कोर्ट के अलावा देश में कोई न्याय नहीं दे सकता है। मतलब आप बात को ही कुछ भी बढ़ी और उस पे या तो खुद ही मिल बैठ के फैसला कर लिए या फिर दो चार पंच बैठा दिए, दो चार लोग उनके हिसाब से। तो आपसी जो समझौता है उसके तहत कोई भी बात हो गई, उसके बाद में हो गया, न्याय हो गया वहां पर। लेकिन अगर कोई भी पार्टी है वो उसको कोई भी इस तरीके के सब चीजें से न्याय नहीं मिलता है, उसको लगता है कि न्याय नहीं मिला है, तो वो कोर्ट जाता है। तो देश में कुछ भी होगा उसका न्याय की जिम्मेदारी कोर्ट की, वो फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही बोला कि ये जो बुलडोजर जो है वो न्याय दे ही सकता है। किसी को भी आरोप लगा तो आप बुलडोजर चला दीजिए, है ना। और दूसरा फिर धर्म जाति देख के बुलडोजर चला दीजिए। और ये तो मतलब चुनावी हथकंडा हो गया था कि बुलडोजर देख के ही समझ जाते थे कि योगी जो है बुलडोजर मुसलमानों पे चलाएंगे, और इसीलिए जो हिंदू लोग जो है वो योगी जी को वोट दें। उसी तरीके से अब आपने देखा कि बीजेपी के और भी जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया, हाँ उधर महाराष्ट्र का भी सुनाई दे रहा था, हरियाणा भी सुनाई दे रहा था, तो वहां बुलडोजर चले गए। तो कोई भी प्रक्रिया होती है न्याय की, तो उसमें तो होता है कि भाई पुलिस तफ्तीश करती है, उसके बाद में कोर्ट में अपना पेश करती है, या तो अपराधी को पकड़ के साथ में, और या तो फिर जो भी उनके पास में एविडेंस होता है, जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है, तो कोर्ट उसको देखता है, समझता है, सुनवाई करता है, उसके बाद फैसला देता है। तो ये बुलडोजर आ गया मतलब कि कोर्ट की जरूरत नहीं है, तो ये सरकार जो है वही फैसला करती है आनंद फानन में। बाद में मालूम चले कि वो जो अपराधी जो बोल रहे थे वो तो किराए के मकान में था, तो किराएदार का ही घर चला दिया, बुलडोजर चला दिया गया। या फिर एक घर में एक अपराधी था और उसमें 12 लोग रह रहे थे, तो बाकी लोग का क्या अपराध था भाई? वो क्यों ये सरकार का कोई भी इस तरह के गलत कार्रवाई से वो क्यों भुगते? तो ये सब पता नहीं कहां से किसके दिमाग में आइडिया आया था कि बुलडोजर बीजेपी वाले कि ऐसे ही अनाप शनाप चीजें करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम तत्काल रोक लगा दी है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि न्याय हो रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली देखा जाए तो ये तो बुलडोजर उसी वक्त तुरंत एक्शन लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, 2 साल बाद आ गई। और दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट कहां ठीक से न्याय कर रही है। अब उमर खालिद जो है और भी जो जेल में बंद पड़े हुए हैं, उनका कोई अपराध नहीं, आज तक वो 4 साल से जेल में बंद पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ न तो कुछ केस चलता है न कुछ ये होता है, फालतू में जेल में पड़े हुए हैं। उनका बेल एप्लीकेशन जो है तो वो जानबूझ के जो जज है तो वो उसको आगे बढ़ा देगा डेट है, या वो मतलब डेट पे आ भी गया तो उनके पास में टाइम नहीं है, जानबूझ के। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है भाई कि बिना अपराध के कोई इतने साल से पड़ा हुआ है जेल, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। इस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एक्शन कर रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में ही जो अर्जी जा रही है बेल की, तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही 4 साल? यहाँ तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट बैठक कर लेता है, इस पे क्यों नहीं कर रहा है? 4 साल से ज्यादा हो गया। तो ये भी चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से पूरा न्याय की उम्मीद लोगों से अब कम होती जा रही है। कुछ ही चीजें हैं जहां पर न्याय हो। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा सब पहलू जो है कि देश में जो बीजेपी का जो मॉडल है, तो वो तो नफरत फैलाने का है
ये चुनाव के लिए सब काम यही करना है, नफरत। तो अभी इनके बारे में और कुछ रह भी नहीं गया है। ये जो विकास वाला जो मुद्दा उछालते थे, तो वो मोदी जी जो है वो 10 साल में गंवा दिए हैं। आए थे मोदी जी की विकास पुरुष, लेकिन 10 साल में पूरा का पूरा जो देश है उसको तबाह करके रख दिया। तो उसका नतीजा भी अब आ रहा है चुनाव में। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, आज तो कश्मीर में पहला फेज का चालू भी हो गया, मतदान हो रहे हैं, और एक महीने में ही जो है वो 4 राज्यों के चुनाव हो जाने चाहिए और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो हर जगह जो है भाजपा यही सब नीतियों की वजह से बहुत बुरे हाथ में, कि हरियाणा भी उनके हाथ से जाएगा, महाराष्ट्र भी जाएगा, जम्मू कश्मीर भी जाएगा, झारखंड भी जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से मोदी जी का हाल चाल। केजरीवाल वाला जो मुद्दा है दिल्ली में, तो वहां भी चुनाव होने वाले हैं अब 4-5 महीनों में। तो वहां भी देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो केजरीवाल को भी छोड़ दिया। तो ये जो केस मतलब शराब घोटाले का जबरन लगाया हुआ था, उसमें तो सब छूट गया ना, कोई भी नहीं बचा। और ईडी के केस में अगर छूट जा रहे हैं बेल पर, उसका मतलब ये केस है ही नहीं, क्योंकि वो ईडी का जो ये होता है कि उसमें जब तक मतलब कि आप खुद को साबित करो कि आप दोषी नहीं हो, तब तक आप जेल में रहो। तो जेल से छूट गया मतलब कि साफ साफ है कि उनको अपराधी नहीं है, वो कुछ पूरी नहीं कर पा रहे। 2-2 साल से जैसे मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था और आज तक सबूत कहाँ जुटा पाए। तो ये मोदी जी का जो है सब दांव फेल हो रहा है। और मोदी का काम ही वैसी होता है कि चुनाव के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लो और चुनाव जीत लो। तो ये कब तक चलता है? ये कब तक 11 दिन तक नहीं चलता है। फिर जनता समझ जाती है और उसके बाद में फिर जवाब देती है। तो वही पूरे देश में दिखता है। और बीजेपी जो है, उस जो भी उनका पार्टी का इतना बड़ा बेस बना लिए थे मोदी जी, इतने पैसे जुटा लिए थे, तो वो सब पोल खुलती जा रही है। तो बीजेपी जो है सिकुड़ती जाएगी और खत्म ही हो जाएगी बीजेपी।